या 5,000 की गति 50,000 तक का चला गया। आपको क्या पता है कि कैसे और जल्दी जल्दी पैसेंजर्स को जिनको प्रॉब्लम हुई है उनको जल्दी कनेक्ट किया जाए। कल भी आपने देखा क्या, माननीय मंत्री जी वहां आए और वो स्टेटमेंट देकर चले गए। चर्चा उनकी पूरे देश को अपने बंदीवान बना दिया। लोगों को क्या तकलीफ हुई पता है? मेडिकल की थी, किसी की शादी थी, किसी को शादी पे जाना था, सबकी हालत इतनी बुरी हुई और उसी का एक फायदा बाकी एयरलाइन देती रही। मतलब चुनाव की राय कोई मर्यादा है कि नहीं है उसके ऊपर? कल उन्होंने अनाउंस किया है 7,500 रहेगा कम से कम और ज्यादा 18,000 रहेगा। तो 1 किलोमीटर की बात की, लेकिन जो कुछ हुआ है वो डिटेल जांच करने की आवश्यकता है। उसकी बहुत गंभीर है, मैं बता रहा हूँ। नोटिस तो दिया है, चर्चा अभी पता नहीं, हमारा संसद का सत्र खत्म होने के पहले उसकी अगर जांच हुई तो पता चलेगा, चलेगी नहीं चलेगी। लोग तो कहते हैं अदानी कुछ करने के लिए वो सब गड़बड़ चल रही है जानबूझकर, वो कहते हैं वैसी गड़बड़ नहीं है। आज फिर दोबारा पाबंदी लगाई है, उनकी कुछ और भी हवाई उड़ान उन्होंने कम कर दी है। तो ये सारी मसले चलते रहेंगे, लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की जनता को क्या तकलीफ है। आप एक तरफ की उड़ान उड़े देश का आम नागरिक 60,000 रुपया की रह जाएगा क्या? हाँ, हवाई चप्पल पहन के जाएगा, उसको अंदर जाने के बाद खाने के जो खान पान सेवाएं हैं, एक समोसा 300 रुपया 250 रुपया लोगे तो क्या करेगा वो? कभी सोचा उसके बारे में? तो ये भी है। और जब बाकी एयरलाइन बंद पड़ रही थी तब भी सरकार क्या कर रही थी? भाई जेट एयरवेज के आगे क्या हो गया? उन बच्चों का क्या हुआ? हमारे लोग जो ठप्पा लगाते हैं उनके ऊपर, हाँ विकसित है क्या? जेट एयरवेज कहाँ गई? किंगफिशर कहाँ गई? वो दूसरी एक एयरलाइन आई थी वो कहाँ गई? कितनी एयरलाइन, 4-5 एयरलाइन बंद पड़ी है। उनके कर्मचारी कहाँ गए? उनके परिवार पे क्या आँच आई होगी? सोचा कभी? समझ नहीं ना हमारे पास भैया। हम सत्ता पे उन्हें बोल रहे कि पूछो मत, दुर्भाग्यवश किस तरह से हम जीत के आते पता नहीं, लेकिन जीत के आ रहे। तो जनता को भी सोचने की आवश्यकता है।